रात बहुत नमस्कार। मैं बाबा अनिल मजूमदार, लखनऊ से 9616205263। आज बहुत गहरी अंधेरी रात है और मैं जो हूँ ऐसे ही मैंने सोचा कि रात में निकलें, जरा सा देखें, भूत प्रेत का अनुभव करें। बहुत बिल्कुल वीराना है, चारों तरफ सन्नाटा है बस, और नीचे से कल कल करती नदी बह रही है। ऊपर जो है पुल बना हुआ है, उस पुल के बारे में मैंने सुना था कि यहाँ से बहुत से लड़के लड़कियों ने कूद के आत्महत्या कर ली है। इसका मतलब वो प्रेत योनि में है। और मैं ऐसा वातावरण चाहता था, मैं देखना चाहता था कि उस गहरी अंधेरी रात में बिल्कुल निर्जन जगह में मुझको कोई भूत प्रेत का अनुभव होता है कि नहीं है। भूत प्रेत के अनुभव के लिए जो है मैंने इस समय घड़ी देखी, रात के समय 2 बज रहे थे। जरा सा डर भी था मन में कि जो है आजकल पुलिस का पहरा बहुत सख्त है, इधर से उधर घूमते पाए जाने पर आपको घंटों थाने में बैठा के पूछताछ होगी। सेटिस्फाई होंगे तो छोड़ देंगे, अन्यथा बंद कर देंगे हवालात में, छुड़ाइए अपने को जमानत देके। इसलिए मैं इधर उधर भी देख रहा था, पलट पलट के देख रहा था। फिर मैंने सोचा इस तरह से डर की ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि मैं कहीं शेल्टर ले लूँ किसी पेड़ वेड़ की ओट में, कि इधर से उधर कोई पुलिस वाले भी निकले तो मुझको देख ना पाए। सब कुछ ठीक है, पुलिस का हस्तक्षेप जो है उचित नहीं है मेरे जीवन में, क्योंकि मेरे नाम में बट्टा लग जाता, मेरी साख ख़त्म हो जाती ना, कि लोग क्या कहेंगे, बाबा जी हो के देखो पुगल विष पकड़ ले गई, पता नहीं क्या नाम शनाम बोलेंगे। खैर, रात का अंधेरा, बहुत गहरा कल कल करती नदी, और जो है और एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, घने बादल तो शाम से ही छाए हुए थे बहुत से। सावन का महीना, घुप अंधेरा, कहीं कोई वो नहीं, और मैं नितांत अकेला, घर पर भी कोई नहीं है। मैंने चुप्पे चाप पर निकला हूँ। शायद मोहल्ले वालों को भी पता नहीं होगा कि कोई घर से निकल के चला गया है। मैं पागलों जैसे घूमता रहा। मेन रोड तक तो मुझको सवारी मिल गई थी, मैं उतरा, फिर मैं मेन रोड से नीचे पगडंडी होते घने जंगलों से होता हुआ उस पुल के पास आया, जो कि आए दिन खबरों में छपता था कि इस पुल से कूद के लोगों ने आत्महत्या कर ली, या यहाँ पर बैरिकेडिंग को तोड़ के कार नदी में गिर गई और सब लोग मर गए। दूर, बहुत दूर कहीं पर जो है, असल में पुल क्या था, वो रेलवे ट्रैक था। दूर जो है क्या कहते, कहीं पर खड़ 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 आवाज़ आने लगी। मैं ट्रैक के पास से हट गया, जरा सा दूर हट गया, इसलिए कि पुल पर इतनी जगह नहीं होती कि आदमी खड़ा हो सके। तो मैं जल्दी से जाके जो उसके किनारे जगह थी वहाँ पर खड़ा हो गया। इसका मतलब ट्रेन आ रही है, सिग्नल भी ग्रीन था। थोड़ी ही देर में 2-4 मिनट के अंतर पे धड़ धड़ आती हुई ट्रेन गुजरने लगी, खूब जोर जोर से सीटी बजाती हुई गुजरने लगी। शायद उनको इंस्ट्रक्शंस था कि इस पुल से लोग बाग जो है घूम के कूद के आत्महत्या कर लेते हैं, या रेलवे ट्रैक पर उनकी कटी फटी लाशें मिलती हैं। इसलिए ड्राइवर को शायद कहा गया था कि जब भी यहाँ से गुजरे ट्रेन की सीटी बहुत ज़ोर ज़ोर से बजाए, जिससे कोई भी हो वो सचेत हो जाए, भाग जाए। तो ट्रेन वहाँ से गुजरने लगी। बहुत डिब्बे थे, गुजरते गुजरते 2-4 मिनट तो लगे ही होंगे शायद। उसके बाद ट्रेन चली गई।
ट्रेन के जाते ही लगा कि जैसे कोई औरत दौड़ती हुई चीखती चिल्लाती उसके बाल खुले थे और वो बिल्कुल लग रही थी बदहवास, आंखें बड़ी बड़ी, बाल खुले हुए, साड़ी कुछ जो भी पहनी थी, अंधेरे में मैं साड़ी नहीं देख पाया कैसी पहनी थी। और बस ये है लग रहा था जब वो मेरे पास आई, बदहवास सी। मैं जो हूँ, मैं देख रहा हूँ स्पष्ट। मैंने सोचा कि क्यों दौड़ रही, फिर एकदम से याद आ रही तो आत्महत्या करने के लिए शायद दौड़े। फिर मैंने दौड़ना चाहा लेकिन मेरे पैर जाम हो गए, अर्थात पैर मैंने बहुत कोशिश की उठाने की तो पैर जैसे लगता है कि फेविकॉल वगैरह लगा के चिपका दिए गए। पैर नहीं उठे, हाथ नहीं उठा, मुंह बिल्कुल ऐसा हो गया कि उसमें कुछ कहने सुनने की शक्ति न बची हो। मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ होके वहाँ पर जो है चुपचाप खड़ा रहा। वो औरत वो औरत पुल के बिल्कुल किनारे पर हो गई नदी की तरफ, जहाँ पर मैं खड़ा था ट्रेन से बचने के लिए, ठीक वहीं पर। उसके बाद फिर दौड़ी और खूब जोर से चीख मारती हुई छम से नदी में कूद गई। नदी में कूद गई। थोड़ी देर तक पानी में हलचल होता भी पानी भी शांत हो गया। मेरे पास जो टॉर्च था मैंने जला के देखा लेकिन मुझको कुछ भी नजर नहीं आया। फिर मैंने जो है सोचा कि भाई किसी तरह से पुलिस को इन्फॉर्म करूं। तो मैंने जो है अपना मोबाइल चेक किया, अरे बाप, शायद मैं मोबाइल को चार्ज करना भूल गया था और उसमें बैटरी नहीं बची। जब बैटरी नहीं बची तो क्या फ़ोन क्या करूँगा, कद्दू करूँगा। तो मैं फिर भारी कदमों से आया। आते ऐसा लगा कि जो औरत कूदी थी वो मेरे पीछे पीछे दौड़ रही। मैं मतलब नदी को पार भी नहीं कर पाया कि अचानक आई और उसने मुझे जोर से धक्का दिया और मैं जो हूँ नदी के आगे जो सूखी जगह थी और ऊपर सब बोल्डर वगैरह था, मैं गिरा लेकिन बच गया। और उसी समय एक ट्रेन धड़ 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 करते हुए गुजरी। मैंने कहा ये संयोग था कि उस भूतनी ने मुझको जो है दुर्घटना होते बचा लिया, क्योंकि यदि मैं सचेत ना होता या मुझको धक्का न दिया था तब अवश्य मैं उस ट्रेन के रफ्तार के आगे बेबस होके मेरी जान ही चली जाती। मैं धीरे धीरे उठा, धीरे से उठा। हाथ पैरों में थोड़ी बहुत तो चोट आई थी, तब भी मैंने कोई परवाह नहीं की, धीरे से उतरा। पुल पर से नीचे ढलान बोल्डरों से फांदते लांगते, कभी उकड़ू मार के बैठ के, कभी खड़े होके, कभी कुछ किसी तरह से। और गनीमत ये रही कि मेरा टॉर्च मेरे हाथ से नहीं छूटा, मेरा चश्मा जो है मेरे आंखों से नहीं निकला और ज़्यादा कोई चोट नहीं आई, छोटी मोटी थी, उसके मैं परवाह भी नहीं करता। मैं धीरे धीरे करके नीचे उतरा। जब उतरा तो देखा वही सड़क के किनारे शायद वही महिला थी जो कि पुल पर से छलांग लगा के जिसने आत्महत्या की थी, खड़ी थी। एक सेकंड को जो है मैं बिल्कुल साधारण मनुष्य बन गया और डर का एक हुक उठी मन में, अरे ये तो पिशाचनी वगैरह है। मैंने कहा अरे बाप रे बाप, ये क्या कर रही है यहाँ पर और क्या वो मेरे इंतजार में है। मैं वहां पहुंचा, डरते 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 धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी आकर्षण के वशीभूत होके
उस महिला के पास जा रहा हूँ। अभी भी बाल खुले थे और जो है कपड़े पूरे गीले थे। लगता है नदी से निकल के सीधे यहाँ आके खड़ी हो गई। मैं जब पास पहुंचा, अचानक मेरे कान में आवाज आने लगी, सुनो सुनो, मैं शांति हूँ, मैं फलाने मोहल्ले में रहती हूँ। मेरे पति शराब पी के बहुत मुझे मारते पीटते हैं और जो है उल्टे सीधे काम भी करते हैं। मैं बहुत परेशान हो के मैंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की सोची और आज उसी के लिए मैं पुल पर से नदी में मैंने छलांग लगा दी। बाबूजी, बाबूजी, क्या आप मेरी आत्मा की शांति के लिए कुछ करेंगे? मैं आज से बहुत साल पहले ये घटना हुई थी और मैं नदी में कूद गई थी। तब से मैं प्रेत आत्मा बन के जंगल जंगल भटक रही हूँ। अक्सर जिस दिन मैं कूदी थी, जो समय था, जो दिन था, जो महीना था, मैं यहीं पर आके फिर से वही क्रियाकलाप करती हूँ और नदी में कूद जाती हूँ। बाबूजी, मैं एक पिशाच बन गई हूँ। आप यदि कुछ कर सकते हैं तो करिएगा। मैंने कहा मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। वो मेरे पास आई और मैंने उसको छूने की कोशिश की तो कुछ नहीं। मैं छू रहा हूँ लेकिन उसके बॉडी को टच भी करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझको कुछ भी नहीं लग रहा है। और धीरे धीरे करते हुए मैं मंत्र पढ़ते हुए, मेरे जेब में कुछ रखा था, सरसों वगैरह, मैंने निकाला और पूरे होशियारी से मंत्र पढ़ा और मैंने कहा, देखो तुमने क्या नाम बताया था अपना? शांति बताया था शायद। और तुम बता रहे कि मड़ियाओं के पास कहीं रहती थी। तुम्हारे पति का नाम रामचरण है, यही बताया था ना? हाँ। तुम्हारे 2 बच्चे भी हैं और तुमने पति के रोज रोज मारपीट झगड़ा झंझट के तंग आके तुम इस पुल पर चढ़ के तुमने नदी में छलांग लगा दी। कहे हाँ बाबू, यही सब बताया था मैंने। तो मैंने कहा लो, मैं तुम पर ये मंत्र पढ़ के फेंक रहा हूँ। तुम्हारी जो काया तो पहले ही जो है आग के हवाले कर दी गई। अब ये जो तुमने प्रेत आत्मा का चोला पहन रखा है पिशाचिनी का, इसको भी मैं जो मंत्र पूरित इन सरसों के दाने से मैं तुम्हारी तरफ फेंकूंगा। यदि एक भी दाना तुम्हारे पर पड़ गया तो बस तुरंत ही भयानक रूप से आग लग जाएगी, तुम्हारा अस्तित्व पूरा मिट जाएगा, सिर्फ आग लगा दिखाई पड़ेगा। अब वो बहुत ही खुश हुई और धीरे धीरे कदम बढ़ाती जहाँ मैंने खड़ा किया था और उसको मैंने धीरे धीरे बढ़ते देखा और वो जो है खड़ी हो गई। फिर मैंने मंत्र पूरी सरसों निकाले और कहा, आज से तुम प्रेत मुक्त हो गई हो। यदि फिर तुम यदि इस जगह पे दिखाई पड़ती हो तो मुझको बड़ा अनुष्ठान करना पड़ेगा। उसके चेहरे पर मंद मंद मुस्कान थी और वो मैंने सरसों को हाथ में लिया, दोबारा एक्टिवेट उसको मंत्र पढ़ के किया और मैंने खींच के मारा और वहां पर कुछ भी नहीं था। लेकिन मेरे चारों ओर शोर शराबा होने लगा। अजीब अजीब तरह से लोग बाग अजीब अजीब तरह के कपड़े पहने, कोई लुंगी में,
कोई ऐसे ही, कोई फटी हुई पैजामे में, कोई कुर्ते में, कोई कुछ में, और औरतें जो किसी के बाल खुले, किसी की वो, कोई अच्छे अच्छे घराने की, अब कुछ वैसी भिखारिन टाइप के कपड़े पहने हुए, कुछ लड़कियां जो है मॉडर्न लड़कियां भी उसमें, कुछ लड़के, युवा लड़के मॉडर्न, ये सब के सब चीखते चिल्लाते हुए मेरे चारों तरफ इकट्ठा हो गए। मतलब जानते क्या, एक पिशाचनी को मैंने मुक्त करने की कोशिश की तो ये 1000 पिशाचनियों के बीच में मैं घिर गया। शायद सब मोक्ष चाहती हूँ या कुछ और। अचानक वो जो है क्या कहते हैं, सब चीख पुकार मचा के मेरे पीछे दौड़े। मैं भी प्राण से दौड़ा। दौड़ते 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 अचानक मुझको लगी ठोकर और मैं जो हूँ गिरा, और मेरा सर जो है जमीन से टकराया, और फिर उसके बाद क्या हुआ नहीं मालूम। करीब आधे घंटे बाद होश में आया तो मैंने देखा कि जो है मैं सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे हूँ और पानी बरस रहा है जोरदार ढंग से। शायद किसी ने मुझको शराबी अभी समझ के कि मैं किसी वाहन से कुचला ना जाऊं, तो पैर पकड़ के घसीट के मुझको इस पेड़ के नीचे लिटा के चला गया था। और ये जो है मेरी पैशाचिक लीला देखने का अनुभव हुआ। ये संपूर्ण रूप से सत्य है, इसका उत्तरदायी केवल और केवल मैं हूँ। स्कैरी कल्ट ऑफ इंडिया, अनिल मजूमदार, 9616205263। ओके, अब मैं इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। इच्छा करता हूँ कि कल सोमवार आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। अब बहुत ही आप लोगों के लिए कोई ना कोई प्रश्नपूर्वक समाचार मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।